दोस्तों जो ट्राइडेंट के बारे में सीरियस हैं वो वीडियो देखा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ट्राइडेंट स्टॉक के बारे में आप इस कंपनी की वेबसाइट से या गूगल से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। टेक्सटाइल और यार्न वगैरह के सेक्टर में काम करती है। हमें इसके स्टॉक को पर बात करनी है अभी। इसका स्टॉक इस साल लोग जिन लोगों ने एंट्री ली है वो लोग फंस गए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं वो आना चाहते हैं कि इसमें एंट्री लेना सही है, या फिर जो लोग क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए क्या ये सही है कि किस कीमत पर बढ़ाएं। चलिए वो सारा डिस्कस करेंगे। आपके पास एक कीमत है 16 रुपया, एक कीमत है 13 रुपया। मोटा मोटी आप इस चीज़ को समझ लीजिए, और एक 15 रुपया को आप समझ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं फरवरी से। पिछले साल की फरवरी से ये स्टॉक जो मैंने सबसे नीचे ब्राउन कलर की लाइन खींची हुई है, समझा अक्टूबर में ये स्टॉक को भागना स्टार्ट हुआ था 6 रुपया से, और दिसंबर तक ये 17 रुपये तक गया था। ठीक है, लेकिन इस साल नई साल जिन लोगों ने एंट्री ली वो लोग फंस गए, क्योंकि स्टॉक 17 से 13 रुपया आ गया। बिल्कुल जो चार्ट है उसमें साफ दिख रहा है कि पहले करीब 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया से फिर सडनली भागा 70 रुपया तक हो गया। ठीक है, और फिर 70 रुपया से नीचे गिर रहा है। अब जिन लोगों ने सही टाइम पे एंट्री ले ली उनके लिए तो सही है। अब जो न्यू एंट्री लेना चाहते हैं या क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं वो क्या करें। ये 2021 मतलब इसी साल का चार्ट है। ये दिखाता है कि 17 रुपये से ये स्टॉक गिरा है, और इसने अपना सबसे कम 13 रुपया समथिंग मान सकते हैं कि अपना लो लगाया। ठीक है, हम चार्ट के हिसाब से बात करते हैं। जो मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। ये स्टॉक 17 रुपये से नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर गिरा। ये ट्रेंड लाइन है। मार्च में ये महीना काफ़ी ख़राब रहा इसके लिए, जो कि 15 रुपया से 16 रुपया से नीचे ये 13 रुपया तक पहुंच गया था। 13 रुपया 31 पैसा तक पहुंच गया था। फिर उसके बाद 13 रुपया 50 पैसा उठ के ये 15 रुपया तक पहुंचा। फिर उसके बाद फिर गिरा और 13 रुपया 50 पैसा, और फिर उसके बाद 13 रुपया 85 पैसा के आसपास घूम रहा है। अब इसमें क्या करें, नई एंट्री लें क्या, क्वांटिटी बढ़ाएं क्या जो न्यू इन्वेस्टर हैं वो इसमें एंट्री लें। ये काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो कोई भी मार्केट का में जो इन्वेस्टर है वो खुद से ही पूछता है कि क्या ये स्टॉक है या दूसरा स्टॉक है, हम इसे ही प्रेफर करें या किसी दूसरे को प्रेफर करें। ठीक है, तो इसके बिहेवियर को भी देख लेते हैं। देखिए कि ये 17 मार्च को गिरा, 19 मार्च को उठा, 14 रुपया 94 पैसा तक उठा, फिर वहाँ से गिरा 13 रुपया 38 पैसा यहाँ तक गिरा, और फिर यहाँ से गिरने के बाद ये उठा 14 रुपया 43 पैसा। 14 रुपया 43 पैसा ये वो कीमत है जिसे इसने दो बार या 3 बार छुआ, लेकिन उसके बाद ये फिर 13 रुपये 47 पैसा क्या इसने लो बनाया। हालांकि इसने 13 रुपये 31 पैसा का लो नहीं बनाया, लो को नहीं तोड़ा। ये लाइन है, कुछ कीमतें हैं, आप इन्हें दिमाग में रखिए। अब ये स्टॉक जो कुल मिला के कहने का है कि मार्च का महीना इसके लिए सही नहीं था। 26 मार्च से लेके कल तक 7 मार्च तक स्टॉक एक कीमत पे 13 रुपया 14 रुपया के बीच में घूम रहा है, झूल रहा है। अब क्या होगा, स्टॉक नीचे जाएगा क्योंकि 6 रुपये से बढ़ के ये 17 हो गया, या फिर कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं या न्यू एंट्री ले लेते हैं, और अगर ये नीचे जाएगा तो फिर ये दिक्कत की बात है, फिर पैनिक में डाल देगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक हमेशा पैनिक में ही डालते हैं। और ऐसे स्टॉक के बिहेवियर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना बिहेवियर के हर चीज़ का एक बिहेवियर होता है, वो उस बिहेवियर के अनुसार ही काम करता है। तो ये स्टॉक नीचे गिरा, ऊपर उठा, नीचे गिरा, ऊपर उठा,
और फिर एक कीमत पे आगे चल रहा है 13-14 रुपया पे। ये इसका इस साल का इसका व्यवहार है, जैसे इसने किया कर रहा है। अब ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ऐसे स्टॉक हमेशा इन्हें बोलते हैं कि ये एक कीमत पे बैठ गए। आपके लिए ऐसे स्टॉक जो एक कीमत पे बैठ गए और एक ड्यूरेशन होता है हफ्ते 2 हफ्ते, तब तक बैठे हैं, अगर ये उठे तो या तो बिल्कुल नीचे जाएंगे या बिल्कुल ऊपर जाएंगे। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे मालूम करें कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये स्टॉक नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। हमेशा याद रखिए, स्टॉक अगर बैठा है और बैठने के बाद अगर ये सडनली चालू हुआ, पेनी स्टॉक है ये, स्टॉक को तो उठेगा ही और गिरेगा ही, दोनों में से एक काम तो होंगे। तो ये उठेगा या गिरेगा, तो ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा। ये आज 8 तारीख को 3:17 की कीमत है 14 रुपया 25 पैसा। इसकी कल की कीमत थी 13 रुपया। जैसे कि ओपन हुआ ये 14 रुपया पे, प्रीवियस क्लोज था इसका 13 रुपया समथिंग। ठीक है, इसने जैसा कि मैंने ये बना के दिखाया था कि स्टॉक सडनली ऊपर उठेगा या सडनली नीचे जाएगा। तो 7 तारीख को देखिए कि एक कीमत पे घूम रहा था, 13-14 रुपया की कीमत पे घूम रहा था। ये लीजिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, एक कीमत पे घूम रहा था और आज इसने 8 तारीख को सडनली अप मारा है। बिल्कुल देख लीजिए, अब देख सकते हैं कि सडनली अप मारा, बिल्कुल ऊपर उठा है। जैसे कि मैंने कल ये जब मैं इस वीडियो बना रहा था तो बताया था कि स्टॉक्स के बिहेवियर कैसे होते हैं, कि बिल्कुल अचानक ऊपर गया और ऊपर गए 15 रुपया 40 पैसा तक गया और फिर उसके बाद फिर दोबारा से नीचे आ गया। ये 14 रुपया के समथिंग है, 14 रुपया 20 पैसा। अब ये स्टॉक ने अपने बिहेवियर के अनुसार काम किया। अब अगले दिन क्या होगा इसमें? अब स्टॉक ने तो मूवमेंट दे दिया, ठीक है, उसने बोल दिया कि हाँ अब मेरा मूड है कि मैं ऊपर जाऊंगा। अब आपका क्या मूड है? आप अपने मूड के हिसाब से क्या करेंगे? देखो, एक रेड और ये ब्लू दो लाइन जो मैंने खींची हैं। रेड लाइन वो लाइन है जिसे इसने 2 बार तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाया, मतलब इस कीमत से ऊपर नहीं उठ पाया, लेकिन आज उठ गया। और ये जो नीचे की ब्लू लाइन है, ये इसकी बेस लाइन है, जो कि कल का इसका बॉटम था, यहाँ अप डाउन कर रहा था। तो इस स्टॉक का बिहेवियर देख के ये लग रहा है कि 13 रुपया 70 पैसा और 14 रुपया, अगर ये इन कीमतों के बीच में घूमता है तो घूमता रहेगा। और अगर 14 रुपया से ऊपर भागा तो फिर भागेगा ऊपर, और अगर 13 रुपया 70 पैसा ये इस कीमत से नीचे गया तो फिर नीचे जाएगा। तो ये स्टॉक का बिहेवियर है, स्टॉक इस तरह से काम कर रहा है। तो फिर आज का क्लोजिंग था, आज 14 रुपये 20 पैसा पर ये स्टॉक क्लोज हुआ, जैसा कि मैंने कल बताया था। और भी कुछ पूछने के लिए आप मुझे लिख सकते हैं, और टाटा स्टील और सन फार्मा को आप इंट्राडे और शॉर्ट टाइम के लिए कंसीडर कर सकते हैं।